नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में जो राइटर हैं अमित बरुआ, उनका ये मानना है कि जो इंडिया को लेकर पॉजिटिव नोशन पहले हुआ करता था कश्मीर वैली में थोड़ा बहुत, वो अभी और ज़्यादा इरोड हुआ है। बहुत सारे एकेडमिशियंस, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंटीग्रेट करते थे और जो एक पॉजिटिव नोशन था जम्मू कश्मीर में इंडिया की यूनिटी को लेकर, वो उसे एडवोकेट करते थे। उनका ये मानना है कि पहले उनके पास एक ग्राउंड होता था, एक ग्राउंड आर्टिकल 370 का, 35A का, कि इंडिया ने कश्मीर वैली के लोगों को बहुत सारी ऑटोनॉमी दे रखी है कि अपने कंपोजिट कल्चर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो अच्छे तरीके से एडवोकेट कर पाते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के स्क्रैप होने के बाद अब वो ग्राउंड चला गया है। देखिए, राइटर का ये विचार है कि अभी जो सेपरेटिस्ट थे उनका प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं जीता है और लोगों के मन में जो एक निगेटिव सेंटिमेंट है वो और ज्यादा उभरा हुआ है। जबकि वहां पर जो कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं उसको, उनकी एक्सेप्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए लिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज सिक्योरिटी पर्सनल्स के जो इंतजामात हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी वॉइसेस रेज नहीं हो पा रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग डिसेंट नहीं रखते, वो लोग अपने मन में विरोध भाव नहीं रखते, ऐसा नहीं है। ऐसा अमित बरुआ का विचार है जम्मू कश्मीर को लेकर। तो वो बेसिक बातें जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो आर्टिकल है वो अभी जो अयोध्या पर जजमेंट आया है राम मंदिर को लेकर, उसके बारे में है। देखिए, राइटर का यह विचार है कि इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब हमारे लिए शांति और क्लोजर किसी भी जजमेंट से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। क्योंकि यह विवाद इतना लंबा चला कि अब सभी पार्टीज को ऐसा लग रहा था कि इस विवाद को खत्म करने की, समाप्त करने की जरूरत है, किसी भी तरीके से यह समाप्त हो जाए। तो वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमें देखने को भी मिला। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो विवादित जमीन है उसे रामलला विराजमान को सौंप दी गई है और एक बहुत ही अच्छी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का जो प्लॉट है वो अयोध्या में ही प्रोमिनेंट साइट पर ग्रांट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को सौंप दी गई है। जो रामलला विराजमान है वहां पर टेंपल बनाने के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट को गठित करने की बात कही गई है जो मंदिर के कंस्ट्रक्शन का वर्क आगे बढ़ाएगा। यहां पर जो कुछ एविडेंसेस साइट करे गए उसमें यह बोला गया है कि जो मस्जिद बनाई गई थी 15वीं सेंचुरी के आसपास, वो एक फ्लैट लैंड पर नहीं बनाई गई थी, मतलब एक खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। वहां पर एक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था और यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो है ASI की रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसने इस बात को साबित किया है कि वहां पर एक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था और उसी बात को संज्ञान में लेकर इस जजमेंट को यहां पर दिया गया है। हालांकि राइटर का विचार है कि जो कंपेंसेटरी लैंड वहां पर ग्रांट करी गई है ये भी एक अच्छा कदम है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। राइटर अंत में जो एक ओवरऑल बात कहना चाहते हैं, जो उनका क्रक्स है बात का, वो ये है कि ठीक है, जो भी जजमेंट आया है इसने एक शांति स्थापित करी, एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग विवाद को समाप्त किया और इस पूरे विवाद की समाप्ति में जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि 1045 पेजेस का ये वर्डिक्ट आया हुआ है बेंच का, 5 जजेस बेंच का। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सर्वसम्मति के साथ आया। 5 जज इस बात को लेकर एक मत थे। उन्होंने एक मत होकर, एक बुद्धि के साथ इस पूरे बहुत ही लंबे चले आ रहे डिस्प्यूट को बरी किया, लीगल बरियल कहेंगे इसे, लीगल तौर पर इसे बरी किया और खत्म किया, जो कि एक अच्छा मैसेज देता है कि जुडिशरी ने बहुत अच्छी तरीके से एक डिस्प्यूटेड इशू को खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये पूरा इशू है जिसकी बेसिक बातें हमने यहां पे डिस्कस कर ली है कि पूरा वर्डिक्ट आया है तो उसमें क्या बातें हैं और किस आधार पर यह वर्डिक्ट दिया गया है। हालांकि देखिए, इसमें यह बात भी क्लैरिफाई करी गई कि 11 to 12 सेंचुरी के आसपास वहां पर एक टेम्पल था जिसके ऊपर बाद में एक मॉस्क बनाया गया, लेकिन उस टेम्पल को गिराकर मॉस्क बनाया गया ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हो सकता है टेम्पल खुद से, चूंकि काफी लंबा समय बीता है 11-12 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी का, तो इतने में हो सकता है वो खुद भी जीर्ण शीर्ण हो गया हो, तो ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बट हाँ, वहां पर एक स्ट्रक्चर पहले से था जो नॉन इस्लामिक था, इस बात को वहां पर साबित किया गया है ASI की रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, ये पूरा इशू आपने ब्रीफ में समझ लिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।